हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CUET। एंड बच्चों, आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होगी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सेंटेंस करेक्शन। बट उससे पहले जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि मैम हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल लगता है, हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसकी ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि आपको सेंटेंस करेक्शन कैसे करने हैं। आप कभी भी कुछ भी स्टार्ट करते हो, आप हमेशा उसको बेसिक लेवल से किया करो। आप अगर सीधा ही डायरेक्ट जंप करोगे, अगर आपको रूफ पर जाना है तो ऑब्वियसली आप लेडर चढ़ के ही जाओगे स्टेप बाय स्टेप, और अगर आप सीधा जंप करोगे तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन रीच ओवर देयर। तो इसीलिए अब पहले हम क्या सीखेंगे, हम इसको आइडेंटिफाई करना क्या है, कैसे है, इसको कैसे करना है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया तो हमें इसको कैसे करना है, तो आपको मैं उसके टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी और साथ में हम कुछ MCQs भी आज सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और अपने मंथन सीरीज को शुरू करते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आज मोस्ट एक्सपेक्टेड सेंटेंस करेक्शन। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम सेंटेंस करेक्शन बोलते किसको है। आपको देखो, एक सेंटेंस होगा, आपको उसमें करेक्ट बताना होगा। ये किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो जरा देखें। हमको ये आ सकता है इन वेज में, जैसे कि सबसे पहला है आप लोगों का, एक सेकेंड रुको जरा, यस। सबसे पहला है आपको आ सकता है एरर को फाइंड करना हो सकता है, या फिर सेंटेंस को आपको ठीक करना होगा, उसमें मेंशन्ड होगा ये गलतियां हैं, या फिर लास्ट होगा नो इंप्रूवमेंट, या फिर आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। इन बेसिकली इन तीन चीजों में आप लोगों को सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन क्वेश्चन का आ सकता है। अब हमें अगर एक पर्टिकुलर इन तरीके के क्वेश्चंस आ गए तो हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना हो और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलो अब हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आप जहां पर देखोगे, आपके पास बहुत सारे रूल्स आएंगे जो कि होंगे। जब से पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हमने क्या करना है, अगर मेरा सब्जेक्ट वर्ब यानी कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी कौन सी लगानी होगी, सिंगुलर लगानी होगी। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगानी होगी। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल समझ लो, ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, बता रही हूँ यार, एग्जाम्पल दे रही हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा सा पहले समझो। तो तुम इसको कैसे याद करोगे, एस एस सॉरी, इसको रुको, तो मैं एक और ट्रिक सिखाती हूँ, इसका और सिंपल वे। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। भाई ये कहता है वर्ब, मैं तो तेरी बात मानूंगा सब्जेक्ट। अगर तू कहेगी, चलो हम सब्जेक्ट ले लेते हैं फीमेल और वर्ब ले लेते हैं मेल। अगर वर्ब कह रहा, अगर तू कहेगी वही करूंगा। अगर तू कहेगी दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। अगर तू कहेगी सुबह है, रात है, दिन है, खाना खाओ तो खाऊंगा, नहीं कहेगी तो नहीं खाऊंगा, मैं तेरी सारी बात मानूंगा। तो जो हमारी सब्जेक्ट है वो कहती है ठीक है भाई, अगर सब्जेक्ट कहती है, मैं कहती हूँ सिंगुलर तो तू भी सिंगुलर रहेगा, अगर मैं कहूंगी प्लूरल तो ही तू प्लूरल रहेगा। तो उसने कहा ठीक है जी, मान लेता हूं, बिल्कुल मान लेता हूं तुम्हारी बात। तो यहां पर हमने सीखा पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट यानी कि जिस पर बात हो रही है। अब मैंने आपको ना, मेरे जो बच्चे हैं वो सारे जानते हैं, मैंने आपको ना इस तरीके से सब्जेक्ट सिखाया हुआ है। आप इस 7 तरीके से सब्जेक्ट सीख लो, तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ही शी इट आई वी यू दे, ये तरीका आपको 7 वर्ड सीख लो, ये आप लोगों का सब्जेक्ट है। अब नेम आ जाएगा लड़के का तो ही में आ जाएगा, लड़की का होगा तो शी में आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग होगा तो इट में आ जाएगा, तो तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा। नाउ अब जरा देखिए, ईच स्टूडेंट। अब ये जो ईच है यानी कि एक, हर एक बच्चे की बात हो रही है, तो यहां पर जो ईच है ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। क्योंकि सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है,
इसी रीजन से हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब भी हो जाएगी सिंगुलर। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आएगा। अब यहां पर आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या हो गया, स्टूडेंट्स तो हो गया सब्जेक्ट, और ये कौन सा हो गया, प्लूरल। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। अब क्योंकि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब कहता है अरे भाई सिंगुलर, अरे भाई सब्जेक्ट, जब तू प्लूरल है तो मैं भी तो प्लूरल होऊंगा, इसीलिए हमारा यहां पर क्या आ गया, हमारी वर्ब आ गई है। सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगल होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इज द पॉइंट क्लियर? ईच, ये जो वर्ड्स है इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरीवन, समवन, ये हमेशा हमारे क्या होंगे, ये सब हमेशा हमारे सिंगुलर में ही आएंगे। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, हमें करेक्ट प्रपोजिशंस को यूज करना है। हमारे पीवाईक्यूज में, हमारे अब तक जितने भी पीवाईक्यूज है उसका एक पैटर्न है जिसमें फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, यानी कि वो ज्यादातर वो वाले प्रपोजिशंस ला रहे हैं जो डबल वाले हैं, राइट। तो देखो, गुड एट, मैरिड टू, डिफरेंट फ्रॉम, सीनियर टू, मतलब इस तरीके से आपको, जिसमें हमें ऐड करना है। जैसे गुड है तो ऐड आ जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम में आ जाएगा, मैरिड जैसे तो टू में आ जाएगा। तो ऐसे जो ऑटोमेटिकली उनके साथ लगते हैं, सीनियर जूनियर के साथ हम टू लगाते हैं। तो ये चीजें हमारी एक प्रॉपर एग्जाम पैटर्न है, तो उसको तुम्हें अच्छे से करना है। आई प्रेफर टी देन कॉफी नहीं होता, वो हमारा हो जाएगा आई प्रेफर टी टू कॉफी। ठीक, नाउ आगे देखें। रूल 3, आपको टेंस की कंसिस्टेंसी को देखना होगा। मतलब पास्ट है तो पास्ट होगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगा। तो देखो, ही डिड नॉट वेंट, आप सब बच्चे जानते हैं डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर तो वेंट है, यानी कि गो, वेंट, गॉन, ये हो गई बेस वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बेस वर्ब भी कहते हैं। ये हो गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गई हम लोगों की वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। नाउ क्योंकि ये वेंट है, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये तो मेरा गलत हुआ। तो यहां पर सही क्या हुआ, सही क्या हुआ, यहां पर हमारा सही हुआ he did not go, he did not go। तो इधर हमको ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि यहां पर बात हो रही है प्रेजेंट की, तो ऑब्वियसली वर्ब भी मेरी प्रेजेंट आएगी। बस कहानी खत्म, बस बात खत्म। ये है ही, ये है सिंगुलर, सिंगुलर प्रेजेंट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर भी है, और यहां पर हमारा वर्ब जो हो रही है वो प्रेजेंट हो रही है। तो अगली वर्ब जो हमारी यूज होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी पास्ट प्रेजेंट ही यूज होगी। इसके बाद है बच्चे लोग आपका नेक्स्ट जाके आर्टिकल, आपको ए एंड दी ध्यान रखना है। आ कहाँ लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे, एन लगता है वॉल साउंड्स के आगे, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन यूनिवर्सिटी, बहुत बार आप लोगों ने कर लिया है, तो थोड़ा इसको फास्ट कर लेते हैं, इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बच्चे आप लोगों का कंपैरिजन रूल। अब यहां पर जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर मोर बेटर जैसे वर्ड है ये कभी नहीं आता, बेटर आता है। मोर स्मार्टर वर्ड कभी नहीं आएगा, आपका वर्ड जो आएगा वो स्मार्टर आएगा। इस तरीके से आपको कंपैरेटिव डिग्रीज जो होती है हमारी, कंपैरेटिव डिग्रीज जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है वो भी आपको, यानी कि आपको डिग्रीज भी एक बार पढ़नी होगी। पॉइंट क्लियर हो गया, आप सबको डिग्रीज भी एक बार पढ़नी होगी। आगे बढ़ते हैं। रूल 4 जो 6 हमारा जो है वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है, जब हमारा कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम पैरेलल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स सिंगिंग, डांसिंग, रुको इसको इधर करते हैं, शी लाइक्स सिंगिंग, टू डांस एंड रीडिंग। अब बच्चे मेरे यहां पर आप देखोगे सिंगिंग है, टू डांस आ गया और रीडिंग आ गया। क्या ये हमारा ये जो लिस्ट है
ये जो आपकी लिस्ट है, ये जो आपकी लिस्ट है, क्या ये बिल्कुल सीक्वेंस में है? क्या ये पैरेलल है? क्या ये पैरेलल है? जी नहीं, ये पैरेलल नहीं है, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल भाषा में सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, इसका मतलब ये है क्योंकि ये पैरेलल नहीं है तो क्या हो गया, ये क्यों ये हमारा सही नहीं है। तो आपका इसका आंसर जो होगा वो इस तरीके से आएगा, शी लाइक्स सिंगिंग, dancing and reading, that's it, done। तो ये सीक्वेंस होगा, ये गलत है बीच में। देखो शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड डांसिंग, और शी रीडिंग टू राइट डांसिंग, ये इसमें आपका गलत है। इस तरीके से आपको इसको करना है। मूविंग अहेड, दैट इज डबल नेगेटिव। तो डबल नेगेटिव नहीं होता कभी भी। आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नो नथिंग, यहाँ भी आप नॉट यूज कर रहे हैं, यहाँ भी आप नॉट यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। दिस इज आर रॉन्ग। वॉट वुड बी राइट? आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो नथिंग वर्ड्स है, डबल नेगेटिव वर्ड्स है, इनको आपको एलिमिनेट करके चलना है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रूल 8 हमारा, जो कि है प्रोनाउन एग्रीमेंट। प्रोनाउन एग्रीमेंट यानी कि अब यहाँ पर प्रोनाउन के साथ कैसे होगा। एवरीवन डिड हिज और हर वर्क, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन की बात हो रही है, एवरीवन इंक्लूड्स बोथ, तो एवरीवन डिड देयर वर्क, दिस वुड बी राइट, दिस वुड बी एक्यूरेट। हर किसी ने अपना काम कर लिया। देयर इज नो जेंडर स्पेसिफिक ना, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन और एनी पर्टिकुलर जेंडर, so that is why what we did like this, we like everyone did their work। मूविंग अहेड, दैट इज अब हमारे आते हैं क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, बट उससे पहले 2 मिनट लूंगी भाई, मैं पहले पानी वाली पी लूँ मैं, फिर मैं आती हूँ अपने बच्चों के साथ क्वेश्चंस पे। तो तुम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है बस, कि ये जो रूल्स है, इन रूल्स को तुम्हें माइंड में रखने हैं। और भी रूल्स होते हैं बट वो हम अलग अलग, जो हमारी ग्रामर के पोर्शंस आते हैं वो उसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो जरा मैं पानी पीऊँ, तुम तब तक फटाफट से हम इन क्वेश्चंस को करना भी शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज, अब यहां पर ध्यान से समझना, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर देखना है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा प्लूरल होगा, यानी कि फिर वर्ब भी हमारी क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंगली होगी। ये हमारा कौन सा रूल का क्वेश्चन है, ये हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो जरा देखिए, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, हर लड़कों में से हर एक लड़के को, तो यहां पर मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है सिंगुलर। इसका मतलब मेरी जो वर्ब भी बनेगी वो भी क्या बनेगी, वो भी मेरी बन जाएगी सिंगुलर। तो यहां पर इधर आपका जो आ जाएगा आर बिल्कुल नहीं, इज हाँ जी, वर हैव बिल्कुल नहीं। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इज। फर्स्ट का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर, दैट इज इज। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, उसको म्यूजिक का शौक है। तो यहां पर हमें ये क्या आ गया हमारा, ये तो हमारा प्रपोजिशन में चला गया। हमने सीखा था, नहीं सीख याद क्लास ली, तो जरा पिछली क्लासेस में जाके इस काम को कंप्लीट करके आओ। हम मैंने आपको बताया था हम ऑफ कहाँ लगाते हैं, जब हम कुछ कंपैरिजन में हम कुछ लेकर आ रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में रेफर कर रहे हैं, उसको किस चीज़ का शौक है, उसको म्यूजिक का शौक है। शी इन तो हमारा कभी कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तब इन लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम एट लगाते हैं, ऑन किसी चीज़ के ऊपर होती है तब ऑन लगाते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज ऑफ इज योर करेक्ट आंसर। Moving ahead with the next question, that is he did not dash the work, उसने काम खत्म नहीं किया। पहली बात did आ गया, तुम्हें पता है did के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दो हम did पास्ट के लिए यूज करते हैं बट वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड बिल्कुल नहीं, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीट हाँ जी, कंप्लीट्स बिल्कुल नहीं,
कंप्लीटिंग जी नहीं, व्हाट वुड बी द करेक्ट एक्शन? द ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज कंप्लीट. पॉइंट क्लियर? थर्ड का बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरे दोस्तों में से जो एक दोस्त है, क्या हो गया सब्जेक्ट? भाई मेरा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, और वर्ब तो इसका दीवाना है. वर्ब कहता है बहन मेरी जो तू बोलेगी मैं वो करूंगा. तू सिंगल है तो मैं भी सिंगल रहूंगा, तू सिंगुलर है तो मैं भी सिंगुलर रहूंगा. तो देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ कार, मेरे एक दोस्त के पास, मेरे एक दोस्तों में से एक दोस्त के पास कार है. हैव अ कार, हैज अ कार, हैविंग अ कार, आर. यहां पर किसकी बात हो रही है? सिंगुलर की बात हो रही है. तो क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्या होगा? हैज. तो आपका क्या आंसर हो जाएगा फोर्थ का? इसमें फोर्थ का आंसर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा. मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अनदर वन. शी इज सीनियर डैश मी. जस्ट अभी बताया है, जब भी आपका कुछ भी सीनियर या जूनियर से रिलेटेड होगा आपने वहां पर टू लगाना है. तो देखो, शी इज सीनियर, टू है, ये ऑप्शन बी. डायरेक्ट लगा दो टू, टेंशन नहीं लेना, ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, आप डायरेक्ट आंसर पे आ जाओगे. ठीक है. मूविंग अहेड विद अनदर वन. ही इज मोर स्मार्टर देन मी. अब यहां पर मैंने तुम्हें सिखाया था, जैसे मोर स्मार्टर तो वर्ड होता ही नहीं है, तो क्या आएगा? मोर स्मार्टर, स्मार्टर, मोर स्मार्टर, नो इंप्रूवमेंट. ऑब्वियसली मोर स्मार्टर तो होना ही नहीं है हमारा, ये तो है ही नहीं. स्मार्टर. तो यस, सिक्स्थ का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. साथ साथ लिखते जा रहे हो ना? आई होप आप लिखते भी जा रहे हो, तभी बोल रही हूँ. ठीक. नाउ आगे बढ़ते हैं. शी लाइक्स रीडिंग, टू राइट एंड डांसिंग. आई गेस एवरीबडी, अब तक तो सबको ये आ चुका होगा, और तुम मेरे साथ साथ ना ये कमेंट में लिखते रहना भाई सेवंथ का आंसर ये है. जिसका भी जो भी आंसर है आपने वो लिखते हुए जाना है. ठीक है. तो देखो, शी लाइक्स रीडिंग, और ध्यान रखो ये कौन सा है हमारा? ये हमारा है पैरेललिज्म, क्योंकि ये पैरेललिज्म है. और इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ये लिस्ट होती है, ठीक है, अब इस लिस्ट में जो भी फर्स्ट होगा हम उसी को ही फॉलो करेंगे. अब यहाँ पे क्योंकि लिस्ट में आईएनजी वाला, तो हम इसी को ही फॉलो कर लेते हैं. शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड डांसिंग. तो देखो राइटिंग है, टू राइट नहीं जी, बी. ऑप्शन बी डायरेक्ट दिख गया है, तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर. सेवंथ का ऑप्शन बी. मूविंग अहेड विद अनदर वन. एवरीवन हैज डन डैश वर्क. हर किसी ने अपना काम कर लिया है. अब ये एवरीवन इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर है, ये तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर है. कुछ मेंशन तो है नहीं, यानी कि सबकी बात हो रही है. अगर मैं हिज लिखूं तो भी गलत हो जाएगा, हर लिखूं तो भी गलत हो जाएगा. तो दोनों, मतलब दोनों लिखे तो भी. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारा इन दोनों की जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे? देयर यूज कर देंगे. तो यहाँ पर आप देखोगे एवरीवन हैज डन देयर वर्क. ठीक है. नाउ आगे देखते हैं. ही इज गुड, वो अच्छा है. किस में अच्छा है? इंग्लिश में. अब मैं थोड़ा सा साइड हटूंगी इन द सेंस, अब मैं चाहती हूं तुम लोग पहले रिप्लाई करो. अब मैं चाहती हूं तुम लोग रिप्लाई करो. वो अच्छा है, किस में अच्छा है? इंग्लिश में अच्छा है. तो क्या आएगा आप लोगों का उसके अच्छे होने से रिलेटेड? इन आएगा ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड ऑन इंग्लिश, या फिर ही इज गुड फॉर इंग्लिश. क्या आना चाहिए? देखो किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है, जब बताया जा रहा है वो उस चीज को लेकर है. तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ही इज गुड एट इंग्लिश. द ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. आई डोंट नो नथिंग. ये सब बच्चे जानते हैं. दो बारी एक ही सेंटेंस में डबल, यानी कि डबल नेगेटिव, मैं इसको सिंपल ही लिख देती हूं, डबल नेगेटिव नहीं होगा. तो देखो आई डोंट नो नथिंग, तो क्या आना चाहिए था? आई डोंट नो नथिंग, आई डोंट नथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग. ओके, आई डोंट नो समथिंग, आई डोंट नो एवरीथिंग.
आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता है। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शी हैव फिनिश्ड हर वर्क। अरे यार देख, तो देखते ही समझ आ रहा है ये क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। क्या कहता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? वो कहता है भाई, सब्जेक्ट कहता है जो तू होगा मैं वो करूंगा, वर्ब कहता है सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट मेरा है क्या है, सिंगुलर भाई, तो मेरी वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगी। ये वर्ब कहाँ से बदल गई? तो ये जो आप लोगों का आया है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये सब बच्चे जानते हैं, ही शी इट आई वी यू दे, इन सब में ही शी इट के साथ लगता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर लगता है हैव, यहाँ पर लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या होता है बच्चे मेरे, और यहाँ पर आप लोगों का होता है कुछ नहीं, बस यही तो है। ये मेरा कौन सा टेंस है, सब बच्चे जानते हैं, ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलो जी देखें, शी, जल्दी बताओ क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए शी हैज, आगे देखने की भी नीड नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दे वॉज प्लेइंग, दे वॉज प्लेइंग है, ये कब से हो गया भाई, ये तो हमारा कौन सा टेंस है, ये मेरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल होता है ही शी इट आई वी यू दे, ही शी इट के साथ एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्योंकि ये तो मेरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला जो है मेरा, ये वाला जो है पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो मेरा हो गया ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही शी इट और आई, वी यू दे, इन सब के साथ मेरा लगता है वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इधर तक है आपका, ही शी इट आई वी यू दे। ठीक है जी, तो देखो बेटा यहां पर क्या आना चाहिए था, दे, तो दे वर, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का वर। अगर आप लोगों को टेंसेस में इशू है तो टेंसेस की भी आपकी वन शॉट आ रखी है ऑलरेडी, और लाइव में भी ले रखी है, आप एक बार जाकर वहाँ पर टेंस का चार्ट बना लेना, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड विद अनदर वन, ही इज मैरिड, ही इज मैरिड विद हर, टू हर, बाय हर, फ्रॉम हर। मैंने तुम्हें अभी पीछे बताया था कुछ, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं तुम्हें भी दिखा भी देती हूँ। प्रेपोजिशंस जब मैंने आपको बताया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वापस से स्लाइड पे जाने को, क्योंकि मुझे पता है महान मेरे बच्चे हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने लिखा नहीं होगा। रुको मैं एक सेकंड दिखाऊं तुम्हें, ये देखो कहाँ गया, ये देखो मैरिड जब होगा इस तरीके से आपका क्या आएगा, टू। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। ही इज मैरिड, तो तुम्हें अब आंख बंद की और इसको सिलेक्ट कर लिया सेंटेंस को, तुम्हारा क्या हो जाएगा, टू। बेटा मतलब अभी ना कोई तरीका सिखाया जा रहा है, सिर्फ वे है कि इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ओके सेंटेंस में ये मिस्टेक है, तो मुझे ऐसे करेक्ट करना है। नाउ मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन, ही इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट डैश मी, तो चलो बताओ क्या होगा, ही इज डिफरेंट डैश मी, वो डिफरेंट है मुझसे अलग है, ही इज डिफरेंट देन मी, बिल्कुल नहीं, टू मी, बिल्कुल नहीं, ही इज डिफरेंट फ्रॉम, जब हम किसी के साथ करते हैं बात तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, शी इज अफ्रेड, उसको डॉग से डर लगता है, शी इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसको डॉग से डर लगता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
प्रेपोजिशंस की क्लास मैंने ले रखी है, इसीलिए मैं इस चीज को यहाँ नहीं समझा रही। आप प्रेपोजिशन में जाकर उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अपना थोड़ा बहुत काम तुम भी कुछ किया करो, वहां पर जाके उसको कंप्लीट करो। आगे देखते हैं, इधर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग, या तो राम आ रहा है या उसके दोस्त आ रहे हैं। जल्दी से बताओ, मैं तो पानी पीती हूँ भाई, तब तक तुम लोग बताओ क्या आएगा इधर 16th का। या तो राम आ रहा है या उसके दोस्त आ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे तुम लोगों का 16th का आंसर? इधर राम, ये मेरे सारे बच्चों को जो जब मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाया था, बताया था ना, क्या है ये, सिंगुलर है प्लूरल, ये अलग है। और उसके दोस्त, यहां पर राम और उसके दोस्त, राम और उसके दोस्त, राम के साथ जो उसके दोस्त है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी का, क्या हो जाएगा, इधर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, दोनों क्या हो गए, ये हो गए प्लूरल। सिंगुलर में नहीं आएंगे, ये प्लूरल में आएंगे, दो अलग हो गए। मूविंग अहेड, नीदर ही नॉर आई डैश रिस्पॉन्सिबल, ना ही वो ना ही मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर ये जो नीदर नाइदर है, नॉर नीदर नॉर, ये हमारे होते हैं करेक्ट कोरिलेशन में आती है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या लगता है नीदर ही नॉर आई इज रिस्पॉन्सिबल, नीदर ही नॉर आई आर रिस्पॉन्सिबल, नीदर ही या नाइदर जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल, नीदर ही नॉर आई वर रिस्पॉन्सिबल। अब मैम ये तो आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, मैंने जो यहाँ कुछ बताया था थोड़ा वहाँ भी दिमाग लगा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैम नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, एलिमिनेशन मेथड खेलते हैं। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है आप लोगों का, एलिमिनेशन मेथड कहता है कि भाई कौन सा सही नहीं होगा, कौन सा सही नहीं होगा, ना ही वो और ना ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ना ही वो और ना ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो क्या होना चाहिए आपके, नीदर ही नॉर आई, नीदर ही नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा एम। Here your M would be the correct answer. Moving ahead with another one, that is a number of students, a number of students dash present, a number of students dash presents, a number of students dash present। तो a number of के साथ आपने हमेशा, ये हमारा प्लूरल में आएगा और स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमको इस तरीके से देखना है। मूविंग अहेड, दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डैश इंक्रीजिंग, जब आपका अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा, जब दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होएगा तो वो आपका हो जाएगा सिंगुलर। जो ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है तो क्या होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर आपका जाएगा इज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट, वो और साथ साथ उसके दोस्त वहां पर प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वो और उसके दोस्त साथ साथ, तो लेकिन क्योंकि एज वेल एज आ गया इसीलिए यहाँ पर ये हमारा प्लूरल नहीं होगा, ये जो हमारा कहलाया जाएगा ये सिंगुलर होगा। और सिंगुलर तो तुम्हें पता है, सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा इज। तो देखिए ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और अपना काम करना है अच्छे से, ठीक है। आई होप आप एटलीस्ट थोड़े बहुत आइडेंटिफाई करने बन जाओ, आपको एटलीस्ट इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप उसमें गलती नहीं करोगे। अच्छे से प्रिपरेशन करो, बहुत मेहनत करो और खूब 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 नाम कमाओ, ताकि आप एक मतलब आपको लोग याद रखे, आपकी फैमिली वाले याद रखे कि हाँ उस बच्ची ने उस बच्चे ने बहुत मेहनत की थी। और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, हम आपके साथ ही हैं।
तो चलो आज का सेशन में इतना ही रखती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय।